नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और जबलपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम जबलपुर की बात करेंगे, जहां पर चोरों का आतंक है। यहां पर शहर से लेकर गांव तक चोरों का ऐसा नेटवर्क फैला हुआ है जिससे कि ध्वस्त करने में पुलिस भी नाकाम साबित हो रही है। शहर में हर रोज चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं, लेकिन इन वारदातों पर लगाम लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चोरी के आंकड़ों की बात की जाए तो साल की शुरुआत होने से लेकर के अब तक यानी कि महज कुछ महीनों में ही 677 चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिनमें से चोरों ने 3.25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। हालात यह है कि शहर में ग्रामीण इलाकों में हर दिन 5 से 10 दोपहिया वाहनों की चोरी की रिपोर्ट दर्ज हो रही है। हालांकि पुलिस आदतन अपराधियों और निगरानी शुदा बदमाशों पर नजर रखने के दावे करते तो हैं, लेकिन ये तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के कि जब शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं तो आखिरकार पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी हुई है? आखिर पुलिस क्यों अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है? और ये चोरों का बड़ा गैंग पुलिस के हाथ आखिर कब लगेगा? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी राजेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। जबलपुर शहर में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 8 महीनों की बात की जाए तो 650 से ज़्यादा चोरियों की वारदात को चोर अंजाम दे चुके हैं। और ये आंकड़ा तब हैरान करने वाला है जब आधे से समय जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं रात में कर्फ्यू शहर में लगा रहा, उस दौरान की ज़्यादातर वारदातें हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो पुलिस की मुस्तैदी पर उठते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 450 से ज़्यादा दोपहिया वाहन जो है वो इन 8 महीनों में चोरी गए हैं। इसके अलावा लूट की कई बड़ी वारदातें हुई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई हत्याओं की वारदातें जो है वो इस दौरान हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अपराध जो है वो शहर में बढ़ते जा रहे हैं और जो पुलिस की मुस्तैदी है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि लगातार पुलिस जो है वो काम कर रही है और जो घटना हुई है उनको लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। लेकिन जितने मामले सामने आए हैं, अगर पिछले साल के मुकाबले अगर इस बार देखा जाए तो 20 से 30% से ज़्यादा अपराधों में बढ़ोतरी हो चुकी है, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा। तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं कि हाउस बाग व्यापारी संघ के अध्यक्ष और पुलिस के बड़े अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है। व्यवसायी रेमंड के शोरूम में जिसके मालिक नितिन बागमार जी हैं, उनके यहाँ कल रात में जो है चोरी हो गई। और ये विगत 4 से 5 वर्षों में हमारे यहाँ चौथी और 5वीं चोरी है और आज तक एक भी चोर जो है पकड़ाई में नहीं आया। जहाँ तक सीसीटीवी की बात है तो सीसीटीवी की पूरी फुटेज भी दी गई है, डायरेक्ट चोर को पूरा का पूरा इसमें, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। क्या पुलिस की प्रशासन की कहां पर इसमें असफल हो रहा है या क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है, इससे व्यापारियों में एक आक्रोश व्याप्त है। कहीं ना कहीं प्रशासन को थोड़ा सा चुस्त होना पड़ेगा। चोर जो इतने मतलब आज मेन रोड चलती है रात भर, अभी दशहरे का समय रात भर रोड चल रही है, सब पंडालों में काम लगा हुआ है, उसके बाद भी इतने चोर जो है इतने भयानक तरीके से वो हो गए कि मेन रोड में जो है चोरी कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि चोर बदमाशों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमने एनालिसिस किया है इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है कि किसी एक क्षेत्र से ही ज़्यादा चोरियां हो रही हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो डिटेक्शन है करीबन 30 to 40% के बीच में और रिकवरी करीबन 60% है। तो चोरी वारदातें हुई जो रही है लेकिन डिटेक्ट भी हुई हैं। और मुझे आशा है कि हमने एक जेल रिहाई का नया सिस्टम जो है वो भी लागू किया है, जिसमें रात को और दोपहर में जेल से रिहा हुए जो आरोपी हैं उनको भी चेक किया जाता है कि कहीं वो पुनः अपराध तो नहीं कर रहे। और साथ ही साथ डिटेक्शन भी हम करेंगे। मुझे आशा है कि डिटेक्शन करते करते हम जो है इस पर रोकथाम आगे लगा पाएंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि किस कारण से है, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो चोरियां जो हैं वो तो पिछले साल के मुकाबले जरूर थोड़ी बढ़ी है, लेकिन डिटेक्शन पिछले साल से अच्छा है इस साल। गोरखपुर मार्केट के अंतर्गत यह आपका रेमंड शोरूम आता है, तो वहाँ पे आज सुबह जब दुकानदार यहाँ पे दुकान पे आए होंगे तो उनके जो बाहर का शटर था उसको किसी आरी से काटा गया। शटर के जो तार लगे हुए थे, कुंदे लगे हुए थे, और कुंदा खोल करके दुकान के अंदर गए हैं चोर, ऐसा दिखने में आता है। लेकिन जब हम दुकान के अंदर गए हैं तो ऐसा कोई
इनका सारा सामान व्यवस्थित है। इनका बोल रहे हैं कि जो कैश काउंटर में ये रात को कुछ खुले पैसे छोड़ के जाते हैं, शायद वो गया है और वो गिनती के बाद ही बता पाएंगे कितना गया होगा। ज़्यादा लंबा अमाउंट नहीं है, वो गिनती के बाद बताएंगे। और पुलिस यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे हमारा डॉग स्क्वाड टीम, फिंगरप्रिंट टीम, हमारी टीआई, मैं स्वयं और बल देख रहा है और जल्द ही बात हम लोग इसमें जांच करेंगे कौन चोर है, कहाँ से है, कैसे चोरी हुई, इसका हम। तो जबलपुर के इलाके में आखिरकार चोरों के हौसले बुलंद क्यों हैं? पुलिस नाकाम क्यों साबित हो रही है? पुलिस की पकड़ में चोर क्यों नहीं आ पा रही है? तमाम सवाल इन्हीं को लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जिनका परिचय सबसे पहले आपके साथ करवा दें। जयंत टेम्बरे हमारे साथ हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। भानु पटेल हमारे साथ हैं, पीड़ित हैं। और साथ ही साथ मनीष शर्मा हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले भानु पटेल, आपकी व्यथा क्या है? आखिरकार आपके साथ क्या हुआ, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। ने तब्दील करने का विरोध किया जी, और फिर से बालिका छात्रावास बनाने की रखी 2019 7 जून को हमारे खीरी घटना की छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मौन प्रदर्शन, राजधानी अम्बेडकर चौक से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मौन धरना शुरू किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने ना तो चोर पकड़े और ना तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया मौन प्रदर्शन। लखीमपुर घटना का किया विरोध। केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार को यही कहना चाहूंगा कि प्रदर्शन बड़ी संख्या में शामिल पड़ेगी। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में बलौदा बाजार में कांग्रेसियों ने किया मौन प्रदर्शन। योगी सरकार के साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग। कोटा गांव में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया मौन प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी कांड पोस्ट ऑफिस चौक पर कांग्रेस का धरना। केंद्रीय गृह भानु जी, मैं आपके पास वापस आता हूं और साथ ही साथ जयंत टेम्बरे जी हमारे साथ हैं। एक जयंत टेम्बरे जी का रुख कर लेते हैं। जयंत जी, आपको तो एक लंबा अनुभव है पुलिस सेवा का, और क्या मानते हैं, कैसे देख रहे हैं कि जबलपुर के इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस नाकाम साबित हो रही है, पकड़ नहीं पा रही, ना ये घटनाएं रुक पा रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन्हें? वजह क्या है? कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान। तो आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है और टेक्निकल टीम से मैं कहना चाहूंगा कि 2 ऑडियो कनेक्ट हो रहे हैं। किसी और चैनल की आवाज भी यहां पर आ रही है तो उसको जरा ठीक कीजिए। लेकिन तब तक आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से रोज चोरी की घटनाएं हो रही हैं और चोर जो है उनके हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे सवाल इस बात को लेकर के उठा है कि पुलिस आखिरकार क्या कर रही है, क्योंकि पुलिस के लगातार अपने दावे हैं, पुलिस जो है लंबे लंबे दावे करती है, लेकिन दावों की हकीकत जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही है। लोग परेशान इस बात को लेकर के, खासतौर पर व्यापारी जिनके लगातार चोरी की घटनाएं जिनके हो रही हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि आखिरकार चोरों को पकड़ा जाए, इन घटनाओं का खुलासा किया जाए, लगाम आखिरकार लगाने की जरूरत है चोरी की घटनाओं पर। लेकिन लगाम लगेगी कैसे, इस पर हम बात करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा एक पैनल है, हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए, जरा गौर से तस्वीरें देखिए कि चोर किस तरीके से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि एक के बाद एक इस तरह की जब घटनाएं हो रही हैं तो सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिरकार ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है। जबलपुर के इलाके में हर जगह इस बात को लेकर के चर्चाएं हैं कि पुलिस कहती है कि हम लगातार मुस्तैद हैं, पुलिस कहती है कि लगातार पुलिस का पहरा भी होता है, पुलिस कह रही है कि हम लगातार इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार पुलिस चोरों को पकड़ क्यों नहीं पा रही, उन गैंग्स का खुलासा क्यों नहीं हो रहा जो चोरी की वारदातें यहां से करती हैं और उसके बाद फरार हो जाती हैं। कई लोगों के यहाँ पर घरों में भी चोरी की वारदातें हुई हैं। खासतौर पर अगर बाजारों में देखा जाए तो व्यापारियों को भी निशाना बनाया गया, व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। चिंता इस बात को लेकर के कि सरे बाजार में अगर चोरी की घटना हो रही है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, कौन पकड़ेगा उनको, उन चोरों को पकड़ क्यों नहीं हो पा रही है, वो धरपकड़ से दूर क्यों है, इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के हो रहा कि आखिरकार पुलिस के पास इतने संसाधन होने के बावजूद, लगातार इतने फोर्सेस, इतनी सारी तैनाती होने के बावजूद आखिरकार चोर फरार कैसे हो जाते हैं, चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर के किस तरीके से भाग जाते हैं, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मनीष जी हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस लिहाज से समाज में मनीष जी आप तो देख ही रहे होंगे कि कैसे चोरी की घटनाओं को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। अब ये सवाल उठने लगे कि आखिरकार पुलिस इन चोरों तक पहुंच पाने में नाकाम क्यों हो रही है। मनीष जी, देखिए, जहां तक पुलिस का चोरों को नहीं पकड़ पाने का जो सवाल है,
उसमें कहीं ना कहीं एक तो स्टाफ ही कर्मी है, उस पर भी उसकी ड्यूटी कई बार वीवीआईपी जो आते हैं, वीआईपी आते हैं, उसमें लग जाती है, वो संख्या और घट जाती है। और खासकर ये चोरियां तब ज्यादा बढ़ती है जब इस तरीके के मूवमेंट शहर में होते हैं, कोई आंदोलन, धरना प्रदर्शन, वीवीआईपी आते हैं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि सिटी सर्विलेंस सिस्टम जो है लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से ये जो बनना था, वो आज तक प्रॉपर तरीके से चालू नहीं हो पाया, जबकि इस योजना को लागू हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जो भी चोरियां पकड़ी जाती है, जो भी चोर पकड़े जाते हैं, वो जो शॉप में या घरों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसके माध्यम से ज्यादा पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी कमी है। सर, अत्याधुनिक वाहनों की भी थोड़ी कमी देखी है, जो पुराने वाहनों का ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस तरीके के चोरों का फॉलो करना या बड़ा मुश्किल होता है। एलआईबी की भी इसमें भूमिका है, एलआईबी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है कि इस तरीके, इस प्रवृत्ति के लोग कहाँ किस तरीके का मूवमेंट करते हैं, उस पर नजर रखने का इनका काम है। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें एक कमी बहुत महत्वपूर्ण सामने आती है कि इसकी असफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है कि चोर कब आते हैं, कब चले जाते हैं, इनकी कोई योजना, उनके द्वारा किए गए कार्य, इन कमियों के कारण पूरे तरीके से सामने नहीं आ पाता और पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम होती है। जी, लेकिन मनीष जी, दूसरी तरफ पुलिस के बड़े दावे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस की गश्त भी टाइम से हो रही है, इन्वेस्टिगेशन भी टाइम से हो रही है, लेकिन चोरों तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही। कि किस तरीके के लोग इस कार्य में ज्यादा इन्वॉल्व है, किस तरीके के लोग चोरी की प्रक्रिया में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आप कैसे किसी को पकड़ पाएंगे। हमारे जैसे कई सामाजिक कार्यकर्ता कई बार शिकायत करते हैं कि शहर में बहुत संदिग्ध लोग भीख मांगते हुए घूमते रहते हैं, इनकी जांच की जानी चाहिए, इनके बारे में पता किया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हमने देखे हैं जहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग या टीवी रिपेयरिंग या अभी कंप्यूटर रिपेयरिंग के बहुत सारे स्टूडेंट आए, उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, वो किस भाषा में बात करते हैं, ऐसा साफ समझ में आता है कि आसपास के पड़ोसी देशों से आए हुए लोग हैं, तो इनके बारे में कोई जांच नहीं की जाती है। नए नए लोग सड़क के किनारे डेरा जमा लेते हैं, उनकी कभी जांच नहीं की जाती है। तो इस तरीके से ये लोग खासकर मादक द्रव्यों को खरीदने के लिए, मतलब नशे की लत के कारण ये छोटी छोटी चोरियां बहुत होती है, साइकिलों की चोरी बहुत होती है, गाड़ियों की चोरी बहुत होती है। और शहर के अंदर ये स्थिति है कि आप 2 घंटे में किसी भी गाड़ी को ले जाके आप बेच दीजिए, कबाड़ी उसको डिसमेंटल कर देते हैं। तभी पुलिस इनके बारे में जानकारी नहीं लेती कि ये कौन लोग हैं, इतनी फुर्ती से कैसे ये डिसमेंटल करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ भी एक बड़ी कमी समझ में आती है पुलिस की, जिसके कारण ये घटनाएं बढ़ रही। जी बिल्कुल मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ जयंत टेमरेव जी है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। जयंत जी, आपका एक लंबा अनुभव रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर के उठते जा रहे हैं कि चोरी की घटनाएं एक तरफ बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी कार्रवाई जहां पर चोर पकड़े नहीं जा रहे, घटनाएं रुक नहीं रही। आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? देखिए राजेश जी, अभी जो वर्तमान में या इससे पहले 1-1.5 वर्ष से लगभग कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो है काफी बेरोजगारी का भी सब उद्योग धंधे ठप पड़ गए थे, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई थी और इस कारण से आपराधिक ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। और ये इन छोटे मोटे अपराध अक्सर जो बीच में काफी हुए थे, इसमें बहुत बड़े और सनसनीखेज अपराधों में कमी भी आई थी। साधारण अपराध तो हो ही रहे थे, लेकिन इस संबंध में पुलिस जो है लगातार सक्रिय भी है और अपने कार्यों के प्रति वो ईमानदार भी है। जबलपुर पुलिस जो है लगातार लगी है और काफी बरामदगी भी उनके द्वारा की गई है। संपत्ति संबंधी अपराधों में भी देखा जाए तो करीब 63% बरामदगी की गई है जबलपुर पुलिस के द्वारा। पिछले वर्ष की तुलना में 2020 की तुलना में 2021 में अपराधों में वृद्धि हुई है और जिनमें रोकथाम के लिए पुलिस लगातार गश्त और चेकिंग और डेरों की चेकिंग और ये जो भी जो पुलिस के जो सामान्य कार्य होते हैं उनको कर रही है। ठीक है, ये मानते हैं कि जबलपुर पुलिस के पास अनेकों काम है, वीआईपी सुरक्षा है, अन्य इंतजाम है, आंदोलन जो बंद और इसके भी आह्वान जो होते रहते हैं उसमें भी व्यस्त रहती है, परंतु इसके बावजूद भी इनके कार्य कुशलता पे शक नहीं किया जा सकता। ये लगातार जो है अपने प्रयास में सफल है। लेकिन क्या एक खामी ये मानते हैं जयंत जी कि कहीं न कहीं जो जाब्ता है उसकी पुलिस के पास कोई कमी है या फिर संसाधनों की कमी है कि फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं? क्या ये भी कोई कमी है जो आपको नजर आ रही है पुलिस महकमे में? देखिए, बहुत ज्यादा कुछ जो प्रभाव पड़ता है लगातार
पुलिस विभाग में जो स्थानांतरण होते रहते हैं, नए नए पुलिस अधिकारी आते हैं, उनको खासकर उस क्षेत्र का ज्ञान होने में टाइम लगता है। जो पुराने पुलिस अधिकारी रहते हैं, जो क्षेत्र में रहे, प्रॉपर जबलपुर में ही रहे, तो उनको हर एक अपराधों के बारे में नॉलेज रहता है। वो जान जाते हैं किसी अपराधी की मोडस ऑपरेंडी देखकर कि ये अपराध किसके द्वारा घटित किया जा सकता है। हम लोग के समय भी जब हम लोग टीआई थे जबलपुर में, तो मोडस ऑपरेंडी देख के ही, अपराध का प्रकार देख के ही हम लोग करीब लगभग 50% पहुंच जाते थे कि यह अपराध जरूर इस गैंग ने किया है या फला लोग ने किया है। तो थोड़ा सा इसका भी प्रभाव पड़ता है कि लगातार परिवर्तन हो रहे हैं थाना प्रभारियों में, नए पुलिस अधिकारी बाहर से आ रहे हैं, तो उनको अपना क्षेत्र समझने में किस टाइम लगता है। अगर यही पुलिस अधिकारी यहाँ पे 1, 2, 3 साल रुक जाएंगे तो उनको अपने क्षेत्र और पूरे जबलपुर के संबंध में व्यापक उनको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें भी अपराधों की रोकथाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई जाती है। बिल्कुल जयंत जी, दो बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण की, एक पुलिस को लेकर के और एक जो समाज के भीतर जिस तरीके से परेशानी इस वक्त है, जैसे चाहे वो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, और कोरोना काल का जिक्र आपने किया कि उसकी वजह से भी बेरोजगारी बढ़ी और वैसे उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं समाज में अपराध बढ़ते हैं। तो ऐसे में पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन अपराध अचानक से बढ़े उनको रोकथाम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मनीष शर्मा जी, आप इससे सहमत हैं? जी हाँ, देखिए बिल्कुल सहमत है इस बात से कि बेरोजगारी भी इसका एक बड़ा कारण है चोरियां करने का, क्योंकि स्टॉक लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं और जब ये ऐसा नहीं होता तो छोटी मोटी चोरियां ये अंजाम देते हैं। और दूसरा नशा भी है। बहुत सारे मेरे ऐसे सामने मामले आए हैं जिसमें नशे की लत के लिए लोगों ने चोरी की है। तो कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा करना जरूरी कारणों की। जो पुलिस वाले कभी ऐसी कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई जबलपुर में जिसने समीक्षा की है कारणों की और उन कारणों को दूर करने की कोशिश की है। तो ये दो बातें तो बिल्कुल सही है, एक नशे की और एक बेरोजगारी की। तो कहीं ना कहीं कारणों की समीक्षा करना आवश्यक है, तब तो आप किसी चीज की जड़ पे जाएंगे समस्या की और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जी, लेकिन जयंत जी, जो मनीष जी कह रहे हैं कि इसको दूर करने की कोशिश जरूर होनी चाहिए, लेकिन क्या आप कोई पुलिस अधिकारियों को सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपके पास है, जैसे कि आपने जिक्र किया, आपने जो बात कही कि पुलिस के अधिकारियों का स्थानांतरण होना एक समस्या है, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं कि बीट कांस्टेबल जो है, बीट प्रभारी जो है, वो लगातार जो है वो धरातल से वाकिफ रहते हैं, वो जुड़े रहते हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा किया जा सकता है और अधिक जांच का दायरा किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है कि कम समय में आप इस तरह के अपराधों का पर्दाफाश कर पाएं। जयंत जी, क्या सलाह देना चाहेंगे पुलिस को? मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहूंगा जी, कि कोई भी सफल पुलिस अधिकारी के पीछे आम जनता का सहयोग बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसमें पुलिस को या पुलिस ऑफिसर जो भी है जिन्होंने नगर रक्षा समिति बनी है थाना क्षेत्रों में, उनका अगर उपयोग बहुत अच्छे ढंग से किया जाए तो अपराधों पे नियंत्रण और अपराधों की सूचना और अपराधों की पतारसी, अपराधों की डिटेक्शन में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो सभी थाना प्रभारियों को और वरिष्ठ जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी भाई हैं, इनको नगर सुरक्षा समिति को एक्टिव करना चाहिए और जितने भी मेंबर हैं अच्छे से अच्छे मेंबर बना के, सक्रिय मेंबर बना के उनको क्षेत्र अगर डिवाइड कर दिया जाए, उनको विभाजित किया जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए, तो ये बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट पुलिस को मिलता है। ये जो सुरक्षा समिति के जो सदस्य हैं, ये अपने हर प्रकार से मदद करते हैं। ये आपके जितने भी ट्रैफिक व्यवस्था को भी बड़ी सुचारू रूप से करते हैं, अपराधों की पतारासी सूचना में भी काफी मदद मिलती है, तो इनका उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल जयंत जी, लेकिन मनीष शर्मा जी, एक बात को लेकर के कि जब भी इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं, समाज में चोरी की वारदातें हो, अपराध हो, तब एक सवाल उठता है कि पुलिस की गश्त सुचारू समय पर नहीं हो पाती है। पुलिस के अपने तर्क हो सकते हैं कि उनके पास नफरे की कमी हो सकती है, या वो ये कह सकते हैं कि हमारी गश्त समय से लगती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या रात के समय में जो गश्त होती है उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई इस तरह के असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देती है? ये बिल्कुल सत्य है आपका कहना कि हर एक थानों में नफरी की कमी तो है। अगर पुलिस बल की बढ़ोतरी हो जाए तो इसमें क्या है, गश्त बढ़ाई जा सकती है। जो मैंने अभी कहा कि नगर रक्षा समिति के सदस्य ये गश्त में भी सहायता करते हैं,
अगर जहां कमी है तो पुलिस सदस्यों के द्वारा भी गश्त कराई जा सकती है और बड़े ही जोश और बड़े ही इच्छा और अपनी इसके काफी लोग इंटरेस्ट लेके गश्त और हर कार्य करते हैं। तो इसमें जो है गश्त जो है अपराधों की रोकथाम के लिए बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा कार्य है और इसमें जो है रात में चेकिंग किया जाना बहुत जरूरी है। जो पहले चेकिंग चलती थी रात में वो बहुत आवश्यक है जिससे कि अपराधों पे रोकथाम लग सकती है। जी जयंत जी, लेकिन मनीष जी इसमें आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जयंत जी ने गश्त की बात की, तो क्या इस तरह की घटनाएं गश्त की कमजोरी की वजह से बढ़ती हैं? शहरी क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं गश्त थोड़ी बहुत हो ही जाती है, लेकिन जो शहर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र है, जो नगर सुरक्षा समिति पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि मेरी जानकारी में जबलपुर शहर में जो नगर सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं, मैंने जो देखी हैं उसमें मोस्टली पॉलिटिकल पर्सन भरे हुए हैं पूरे, कितना रिश्ते राजनीति के, और इसके कारण से क्या होता है कि वो उतने एक्टिव नहीं होते, आम जनता से बहुत कम है, 1-2% है, जिसके कारण ये जो योजना है नगर सुरक्षा समिति की उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है। इसमें आम जनता को जोड़ना चाहिए, मोहल्ले के लोगों को जोड़ना चाहिए, तब कहीं जाकर ये सफल होगी और पुलिस की जो एक इच्छा है इसमें सहायता मिलेगी, अपराधों को पकड़ने में आम जनता की सहायता मिले तब हो पाएगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ये योजना भी उतनी सफल नहीं है। बिल्कुल मनीष जी, आम जनता की भागीदारी तो देखिए पुलिस के साथ होनी ही चाहिए, लेकिन जैसे कि पुलिस के जितने भी इन्वेस्टिगेशंस है इनमें भी समय पर कार्रवाई नहीं होना, पर्दाफाश नहीं होना, जयंत जी क्या यह भी एक समस्या है जिससे कि चोरों के और असामाजिक तत्वों के, जयंत जी मेरा सवाल आपसे, किस तरह के असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो जाते हैं इस वजह से कि समय पर कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस की गश्त ढीली है, पुलिस बड़े मामलों को खोल नहीं पा रही, तो एक इकबाल जो होता है कानून का, इकबाल जो होता है पुलिस का, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता चला जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, जब तक के पुलिस का डिटेक्शन, पुलिस की कार्यवाही त्वरित न हो तो इस स्थिति में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको काफी इसमें जो बढ़ावा मिलता है। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस को कड़े से कड़े कदम उठाना और साथ में त्वरित इन्वेस्टिगेशन कर बरामदगी या जो भी यानी उस प्रकरण का निराकरण करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि जो भी अपराधी है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें सजाएं दिलवाई जा सके। जो सजाएं मिलती है सजाओं का भी प्रतिशत काफी कम हो गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो लेवल है, स्तर है, वो उसमें थोड़ी कमी तो आई है, क्योंकि पुलिस बिल्कुल उसको थोड़ा सा मुस्तैद करने की जरूरत है। वैसे आपने बहुत सारी सलाह दी और उम्मीद करता हूं कि स्थानीय पुलिस को भी सहूलियत होगी इस बात को समझने में कि आखिरकार ये क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है, कैसे आखिर इस पर नियंत्रण हम स्थापित कर सकते हैं, लोगों को राहत मिल सके और अपराधियों में खौफ कायम हो सके, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जयंत टेमरे जी और मनीष शर्मा जी आपका भी, भानु पटेल जी हमारे साथ जुड़े, भानु पटेल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल ये इस बात को लेकर के सवाल जरूर उठ रहे हैं जबलपुर की पुलिस पर कि आखिर जो बड़ी घटनाएं हैं, चोरी की वारदातें हैं, उनका खुलासा समय पर नहीं हो पा रहा, अपराधियों में पुलिस का खौफ क्या कम होता जा रहा है, इस सवाल बरकरार है। नमस्कार।